शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर गुस्तार। ये 3 सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आप खुद शादी करना चाह रहे हैं या आप अपनी बेटी या बेटे की शादी करना चाह रहे हैं तो आप किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जो लोग भी मेरे साथ रब्ता करेंगे तो मैं जिस शहर में आप रहते हैं उसी शहर में ही मैं आपको कोई अच्छा रिश्ता बता दूँगा। तो कोशिश करेंगे अगर आप किसी बाहर के मुल्क में, यूके में, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा में तब भी आप जरूर रब्ता करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अगर यूके वालों को यूके में ही रिश्ता बताऊँगा क्योंकि जहाँ पे आप रह रहे हैं वहीं पे आपको रिश्ता मिल जाएगा। इसके लिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रब्ता करेंगे तभी मैं अच्छी फैमिली को एक दूसरे के साथ मिलवा सकूँगा। इसके लिए मैंने कोई चार्जेस नहीं रखे हुए, बस फीस बिलिल्लाह ये काम करेंगे। तो चलिए अब मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इनके अंगूठे की बात करूँगा। अंगूठा इनका माशाल्लाह सीधा है, स्ट्रेट है, तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। बुदाई हमें थोड़ी डिस्टर्ब लग रही है। यहाँ पे एक आँख बनती है। जब ये आँख ना बने इसको आप गौर से देखें। यहाँ पे आप इसको आप बड़ा करके देखेंगे तो यहाँ पे देखें जूम करके तो एक आँख ओपन है, ये बन नहीं रही सही। तो जब ये वाली सूरत हाल हो तो ये ज़िंदगी में स्ट्रगल को बढ़ा देती है। जब यहाँ पे आपकी आँख नहीं बनती, विल पावर भी इनकी स्ट्रॉन्ग है। किसी भी काम का इरादा करेंगी 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगी। यहाँ पर तिरछी लाइनें भी अंगूठे पे मौजूद है। ये भी प्रॉब्लम आने वाली ज़िंदगी में जो मुश्किलात होती हैं उनका बताती हैं कि ज़िंदगी में इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और ये होता है अंगूठे का सेकंड पोल, ये बताते हैं सूझबूझ का, प्लानिंग का। यहाँ पर भी अगर 2 या 3 लाइनें आपको नज़र आएँ तो ये भी स्ट्रगल को बढ़ा देती हैं। यानी कि आप प्लान तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन उन प्लान पर आप अमल पैरा नहीं कर सकते। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, आपके कामों में रुकावट आती है और कोई भी काम आपका ठीक से होता नहीं है। कि अपने टाइम पे काम नहीं होता, कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर बनती है। यहाँ पे आप देखिए तो ये होता है जुपिटर माउंट का। जुपिटर माउंट शुरू में दबा हुआ है, इसका मतलब ये कि शुरू की ज़िंदगी में इनको मुश्किलात, प्रॉब्लम ज़रूर देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा रिंग ऑफ जुपिटर भी हल्का हल्का बन रहा है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। ये इस तरीके से रिंग बनता है। अभी इनकी यहाँ पे लाइन नज़र आई है तो ये इंसान को अच्छा टीचर बना देती है ये वाली लकीर। इसके अलावा इंसान के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी ये भी इंसान के पास होती है। इनके सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना। इसके अलावा ज़िंदगी की लाइन देखें तो शुरू में तो डिस्टर्ब भी है। तो इनके बचपन में उस टाइम की सेहत भी अच्छी ना हो और इनके पेरेंट्स की ज़िंदगी में भी मुश्किलात हो। ज़िंदगी की लकीर आगे जो है वो बढ़ती है तो तकरीबन यहाँ पे 40-45 साल की उम्र में यहाँ पर भी इनकी ज़िंदगी में कोई बड़ा चेंज आएगा, कोई बहुत बड़ा स्टेप लेंगे। तो देखिए जब भी आपकी ज़िंदगी की लाइन दरमियान में जाके यूँ 2 शाखा होती है ना तो ये किसी चेंज का बताती है। यानी कि या तो आप एक शहर से दूसरे शहर की तरफ मूव हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जगह ज़रूर चेंज होती है और कभी कभी आप फॉरेन चले जाते हैं। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। स्पेशली ये लाइन अगर आपकी सीधी मून माउंट की तरफ निकल आई ना या यहाँ से मून माउंट की तरफ निकल आए तो ये 100% आपकी फॉरेन सेटलमेंट करवा देती है। ज़िंदगी की लाइन को देखिए तो माशाल्लाह ज़िंदगी की लाइन लंबी है और इसके साथ 2 गार्डियन एंजल लाइन भी नज़र आ रही हैं। तो ज़िंदगी की लाइन जब लंबी होती है तो इसका मतलब यही है कि अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। हेल्थ भी इनकी आगे ठीक ही रहेगी, कोई सेहत का मसला नहीं होगा। जुपिटर माउंट पर ये खड़ी लाइनें बता रही हैं कि अल्लाह ताला इनको 3 से 4 बच्चे भी देगा और इसके अलावा ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी अता फरमाएगा। यहाँ पर हम दिल की लाइन की हालत, दिमाग की ये होती है ब्रेन लाइन। ब्रेन लाइन आप देखिए तो थोड़ी लहरदार होकर चल रही है। तो ये बताती है कि इंसान जो है वो उसके अंदर मुश्किल मिजाजी की बाज़ दफ़ा कमी आ जाती है या उसकी सोचें बड़ी तेज़ी के साथ बदलती हैं। वक्त के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा बदलते हैं। और इसके अलावा आप ये है इनका अंदरूनी मंगल का उभार।
ये अंदरूनी मंगल का उभार जो है, यहाँ पर आप देखें तो बड़ी गहरी लाइन नीचे की तरफ गिरी है। तो ये इंसान के अंदर गुस्सा, ईगो, ये इस चीज़ को बढ़ा देता है, ये जो उभार है। और यहाँ पर जो तिरछी लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं, या यहाँ पे कोई गहरी लाइन मौजूद हो, तो ये भी गुस्से और ईगो का ही बताती है। अब देखिए जो दिमाग की लाइन है, और इसके अलावा ये जो लाइनें होती है ना, गार्डियन एंजल लाइन, ये जिंदगी की हिफाजत करती है। जहाँ कहीं आपकी जिंदगी को खतरा हो, तो ये जिंदगी के नीचे इसके पैरेलल चलने वाली लाइनें, इसको गार्डियन एंजल लाइन कहती हैं। ये जिंदगी की हिफाजत करने वाली लाइनें हैं, हादसे की शक्ल में, बीमारी की शक्ल में ये आपकी हिफाजत करेंगी। इसके बाद एक पॉइंट आप और समझ लें, अगर आपकी दिमाग की लाइन यूं लहरदार होके चले, एक तो ये यानी आपकी सोचों में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आती रहती है, मूड भी आपका स्विंग करता है। नंबर दो, इसी दिमाग की लकीर से अगर कोई लाइन ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाए, दिल की लाइन की तरफ, तो उस लम्हे इंसान कोई जज्बाती फैसला करता है, गुस्से में आके कोई भी ऐसा डिसीजन लेता है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है। और इसी तरह अगर दिल की लाइन ऊपर जा रही है और यहाँ से ये दिल की लाइन नीचे की तरफ गिर पड़े, तब भी आपके साथ बहुत बड़ी चीटिंग होती है। और चीटिंग करने वाले कोई गैर नहीं होते, आपका बहुत कोई अपना ही आपको चीट करता है। वीनस माउंटेन का उभरा हुआ है, तो जिंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी, अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी। और इसके अलावा मून माउंट पे ये लाइनें जो हैं, ये इनको ट्रैवल करवाएंगी। तो 2 से 3 सफ़र ये बैरून मुल्क ज़रूर करेंगी, हज उम्रा भी करेंगी, और बाहर के मुल्क भी ये ज़रूर जाएंगी। कभी कभी यहाँ पे अगर कोई गहरी लाइन मौजूद हो, या दिमाग की लाइन से ये लाइनें ऐसे ऊपर की तरफ उठे, तो ये हमें कोर्ट कचहरी की तरफ लेके जा सकती हैं। देखिए ये होता है अंदरूनी मंगल, ये बरीक का उभार है। यहाँ पर अगर कोई लाइनें इस तरीके से दिमाग की लाइन को काट दें, या दिमाग की लाइन से एक लाइन अंदरूनी मंगल तक पहुँचे, तो ये हमें कानूनी मामलात में ज़रूर उलझा देती है। और कभी कभी हम गुस्से में आके अपने काम ख़राब कर लेते हैं, अपनी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो ऐसे लोग चूंकि जज्बाती होते हैं, तो जल्दी गुस्से में आके अपना काम खराब कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप बड़ा आराम से, थोड़ा सा गहराई से इनकी किस्मत की लाइन को स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे उसका बड़ी गहराई से देखना पड़ेगा। देखिए ये किस्मत की लाइन जा रही है, और बैरूनी ये जो मून से एक लाइन ने इसको किस्मत की लाइन को काट दिया। तो यहाँ से ही हमें, अगर फीमेल के हाथ में मून से कोई लाइन किस्मत की लाइन को काट देती है, तो ये पहला रिलेशन ब्रेक होने का साइन है। तो बिल्कुल इनकी जो भी पहली मोहब्बत होगी या मंगनी होगी, वो टूट जाएगी, कंफर्म बात। इनकी शादी में मसले बनेंगे। यहाँ पर तकरीबन एक लाइन ने तो नहीं काटा, लेकिन दूसरी लाइन ने काट दिया। तो इसका मतलब यही है कि जो इंसान इनकी ज़िंदगी में पहली दफ़ा आएगा, जो भी इनकी फर्स्ट मोहब्बत होगी, लव होगा, वो बुरे तरीके से नाकाम होगा। और इसकी गवाही ये दिमाग की लाइन भी बता रही है कि ये गुस्से में आके, क्योंकि गुस्सा इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो ये अपना रिलेशन फ़ौरन ब्रेक कर देती है। बिल्कुल इनके पास वो एक होता है ना, सब्र नाम की चीज़, या बर्दाश्त नाम की चीज़ इनके पास बिल्कुल कोई नहीं है। और उसके बाद ये वाली जो लाइनें हैं, इस तरीके से ये राहु लाइनें, ये भी बता रही हैं कि इनकी ज़िंदगी में वो अपने रिश्तों से कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप दिल की लाइन को देखेंगे, तो दिल की लाइन यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, लेकिन यहाँ से नीचे की तरफ गिर गई है। तो वो जो मैं आपको कह रहा था कि अगर दिल की लाइन नीचे की तरफ गिर जाए, तो ये इंसान के अंदर नेगेटिविटी भी पैदा करती है, और इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल, मुश्किलात को बढ़ा देती है। तो अब यहाँ पे आप देखें, किस्मत की लाइन चल तो रही है, लेकिन उसकी कोई हालत नहीं है, बहुत ही कमज़ोर। जब आपकी इतनी कमज़ोर लाइन चले, और फिर ये टूट के इसको ऐसे लाइनें भी काट रही हो, ऐसे लाइनें भी इसको काट रही हो, और किस्मत की लाइन बड़ी मध्यम हो, तो फीमेल की शादी का चलना बड़ा मुश्किल होता है। अगर शादी चल भी रही होती है ना, तो मियाँ बीवी में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, सेपरेशन हो चुकी होती है। एक दूसरे के साथ जो अज़वाजी तल्कात होते हैं, वो भी इनके ख़त्म हो चुके होते हैं। और शदीद आपस में एक नफरत आ जाती है रिश्तों में, किसी न किसी वजह से लड़ाई झगड़े इस कदर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो 20 से लेकर 30 साल की उम्र तक भी किस्मत डिस्टर्ब है, 30 बल्कि 40 साल की उम्र तक डिस्टर्ब है। 40 के बाद यहाँ से 42 43 पे ये लाइन थोड़ा सा कुछ हालात बेहतर होंगे इनके, 42 से लेके 47 तक। फिर यहाँ से दिल की लाइन नीचे की तरफ गिरी, और आगे किस्मत की लाइन को इसने रोक दिया।
तो पहला रिलेशन भी इनका टूट जाएगा और दूसरा रिलेशन भी इनका ब्रेक हो जाएगा। यानी कि मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई भी शादी जो है वो ठीक तरीके से चले। इसके बाद यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे किस्मत की लाइन यूं जा रही थी, फिर इसको एक लाइन ने ऐसे क्रॉस बना दी है। सैटर्न पे भी जब इस तरीके से क्रॉस बनता है ना, और सन माउंट पे भी जब आपका इस तरीके से क्रॉस बनता है, तो जिंदगी में बदनामियों का सामना भी करना पड़ता है, और ओल्ड एज जो होती है वो भी कोई आपकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। ये किस्मत की लाइन आपको पैसा देती रहती है, ये जो शोहरत की लाइन है ये आपको नेम फेम भी देगी किसी हद तक, लेकिन एक दफा आपकी बुरे तरीके से रेपुटेशन खराब होती है, और कभी कभी किसी हादसे का शिकार भी आप होते हैं, और कभी कभी जो भी आपके रिश्ते हैं वो आपको छोड़ देते हैं, उनके रिश्तों से दुख मिलते हैं। अब इनके हम राइट हैंड की बात करें तो राइट हैंड पे भी कोई हालात नहीं है। जिंदगी की लाइन, दिमाग की लाइन बहुत ज़्यादा आपस में मिली हुई है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बल्कि ओवर सेंसिटिव है, ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव है। बहुत ज़्यादा गुस्से में आके ये अपने काम खराब कर लेती हैं, वो आप देख भी सकते हैं। जब आपकी दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लकीर आपस में इतनी ज़्यादा मिली हुई हो तो ये उनको ओवर सेंसिटिव बनाएगी। और इसके अलावा दिमाग की लकीर जो है उसका साइज भी छोटा है और वो टेढ़ी मेढ़ी भी है, तो बिल्कुल यकसोई नहीं होगी, सूझबूझ से फैसले नहीं कर पाएंगी, जज्बाती फैसले करेंगी। और ये राहु लाइन जो है वो इनको बिल्कुल इनकी किस्मत को ऐसी लाइनें तहस नहस कर देती हैं, शादी को तोड़ देती हैं, और ज़िंदगी में कोई सुख नहीं होता, कोई सुकून नहीं होता। और यहाँ से भी आप दिल की लकीर को भी देखें तो दिल की लाइन की हालत भी कोई अच्छी नहीं है, ये भी यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ गिरी है, बल्कि यहाँ पे ही रुक जाती है। तो ये भी बंदे को कभी कभी बहुत ज़्यादा इंसान को सेल्फिश बना देती है, या इंसान में जिस कदर इंसान के अंदर एक कुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए, तहम्मुल होना चाहिए, उस चीज़ की कमी है। सन लाइन ये बता रही है कि जो भी इनकी रेपुटेशन खराब होगी ये काफ़ी हद तक उसको रिकवर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस का साइन नहीं बना बल्कि यहाँ पे ट्रायंगल का साइन बने। तो इसका मतलब ये कि जो भी रेपुटेशन इनकी खराब होगी उसमें से ये निकलेंगी। और ये जो लाइन है राहु लाइन, ये इनको कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, चाहे ये प्रॉपर्टी के सिलसिले में इनको कोर्ट केस, इनके कोर्ट की तरफ जाना पड़े, चाहे किसी वजह से भी जाना पड़े, लेकिन जाएंगी ज़रूर। ये लाइन बता रही है कि ये बिल्कुल सफ़र करेंगी, बाहर का सफ़र इनका लिखा हुआ है। और किस्मत की लाइन से जब ये बिज़नेस की लाइन इस तरफ निकलती है तो ऐसे लोग बिज़नेस माइंडेड होते हैं। और ज़िंदगी की लाइन नीचे जाके अगर दो शाखा हो तो ऐसे लोग एक दफ़ा फ़ौरन ज़रूर जाते हैं, तो बिल्कुल ये फ़ौरन ज़रूर जाएंगी। लेकिन अगर हम इनकी किस्मत की लाइन की बात करें तो किस्मत की लाइन चलती तो है टूट टूट के, लेकिन 20-25 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र तक तो बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ़ें, टेंशन इनको देखनी पड़ेंगी। यहाँ पे सन लाइन थोड़ी सी बेहतर मुझे नज़र आ रही है। तो और किस्मत की लाइन भी 50 के बाद भी कोई इतने अच्छे हालात नहीं बता रही, यूँ चल रही है तो यूँ चल रही है, यूँ चल रही है। तो 50 के बाद भी इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। रिश्तों से भी कोई ख़ास मोहब्बत नहीं मिलेगी, प्यार नहीं मिलेगा, और मैरिज लाइफ में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। यहाँ पे भी आप देखते तो जुपिटर माउंटेन का हमें दबा दबा नज़र आता है। ये लाइनें बताती हैं कुछ ना कुछ नॉलेज इनके पास अच्छा खासा है, दीन का नॉलेज है, दुनिया का नॉलेज है, नॉलेज की कमी नहीं होगी, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा डैमेज इनके ब्रेन ने की है। क्योंकि दिमाग में वो जो एक होते हैं ना अच्छे फैसले करना या अपने दिमाग को कूल रखना, उस चीज़ की मुझे कमी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ये जज्बाती फैसले करके अपनी ज़िंदगी को खराब करेगी। अब देखें, अब समझने वाली बात ये है, हमने इनकी शादी की लाइन नहीं देखी, ठीक है अभी तक, लेकिन क्या आप समझते हैं इनकी इनकी शादी की लाइनें बड़ी अच्छी बनी होंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अगर इनकी शादी की लाइनें बहुत अच्छी हो और शादी की लाइन ये बताए कि इनकी शादी बड़ी बेहतरीन होगी, फिर तो इल्म पामिस्ट्री टोटली गलत हो गया ना। फिर जो मैंने 30-35-40 साल इस इल्म पे मैंने इनके खर्च किए, मेरी एक रिसर्च है, फिर तो वो सारी ज़ाया हो गई। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता, बल्कि आप देखेंगे इनकी शादी की लाइन देखें, यहाँ पे ये जो भी इनकी पहली शादी होगी वो भी ब्रेक हो जाएगी, और यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ कट नज़र आ रही है, तो बचना दूसरी शादी में भी नहीं है। यहाँ पे आप बड़ा क्लियर देख लें।
यहाँ पे जो भी इनका पहला रिलेशन है वो डैमेज हुआ है और उसके बाद ये दो शाखा बांधी है। मैंने बताया ना कि पहला रिलेशन भी इनका खत्म हो जाएगा और सेकंड रिलेशन या तो सेपरेशन रहेगी, घर में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। अच्छा, ये जरूरी नहीं होता कि दो शाखा हो तो लाजमी तलाक हो जाएगी, बस दफा तलाक नहीं होती, लेकिन लड़ाई झगड़े जरूर होते हैं और प्रॉब्लम जरूर जिंदगी में रहती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप अपना पाम रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, लोशोबर चार्ट भी बनेगा और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। आपकी वैदिक कुंडली भी बनेगी। ठीक है जी, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।